बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम होम्योस्टेसिस का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स। इसका जनरल इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो ना मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर दिए, वो आप जाके विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा 10th क्लास से रिलेटेड, स्पेशली बायो से रिलेटेड, तो कोई भी क्वेश्चन है या एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मैं उसका रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल दूंगा। तो चलो आज हम अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं, होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स। देखो, आपको पता है चाहे कोई भी एनिमल हो, वो अपने बॉडी का जो सिस्टम है या उसके अंदर जितना भी इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको वो रेगुलेट करने की कोशिश करता है। होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन भी यही है, अगर आप लोग पिछला लेक्चर देख लें जिसमें हमने डिस्कस किया था कि प्लांट्स अपने बॉडी का इंटरनल जो सिस्टम है, इंटरनल जो इन्वायरमेंट है उसको रेगुलेट करते हैं, बाहर चाहे जो कुछ भी हो रहा हो। ओके, तो इसी तरीके से अब प्लांट भी क्या करते हैं, अपने बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको भी मेंटेन रखते हैं। अब वो इस चीज को मेंटेन करने के लिए मतलब 3 तरह के जो मैकेनिज्म है उनको वो परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल, अब फर्स्ट है कि रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन अननेसेसरी मतलब जब ज्यादा हो वो यूजलेस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो तो भी यूजलेस है। अब इनको वो बॉडी के जरिए, स्टोमेटा के जरिए या फिर जनरल बॉडी सरफेस के जरिए क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। इस चीज को हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा क्या है, वाटर है। अब वाटर भी प्लांट में एक्सेस एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, हार्मफुल। ये चीज हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। फिर हम ट्रांसपेरेशन को डिस्कस करेंगे। उसके बाद गुटेशन, ट्रांसपेरेशन, गुटेशन में क्या डिफरेंस है। इसी तरीके से हम साथ में ये भी एक्सप्लेन करेंगे कि भाई ड्यू ड्रॉप्स क्या होती है। उसके अलावा कि वेस्ट मटेरियल, क्योंकि प्लांट है तो एवरी ऑर्गेनिज्म वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करती है, तो ये किस तरीके से वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करता है। और उसमें लास्ट में मैं बताऊंगा आपको कि एक्सक्रीटोफोर क्या होते हैं। तो चलें इनको वन बाय वन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहला जो टर्म हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है डे टाइम में फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन दोनों अकर हो रहे होते हैं। अब ड्यूरिंग रिस्पायरेशन चले मैं डायरेक्टली रिस्पायरेशन की बात करता हूं कि ड्यूरिंग रिस्पायरेशन क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ यूज होता है, फोटोसिंथेसिस में यूज होता है। उसकी क्वांटिटी थोड़ी होती है लेकिन वो यूज कहाँ हो रहा होता है, फोटोसिंथेसिस में हो रहा होता है। इसी वजह से इसकी क्वांटिटी कम होती है, तो वो बाहर से भी डे के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब कर रहे होते हैं। लेकिन ये कब होता है, ड्यूरिंग डे टाइम। अब डे टाइम तो ठीक है भाई, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब यूज हो रहा है, क्योंकि प्रोड्यूस भी तो हो रहा है ना रेस्पिरेशन से, तो वो यूज हो रहा है। लेकिन नाइट के टाइम अपोजिट होता है। एट एट नाइट तो नो फोटोसिंथेसिस, नो फोटोसिंथेसिस कि भाई फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा, तो अब उस कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाएगा। अब इसका मैकेनिज्म थोड़ा डिफरेंट है कि अगर यंग लीव्स हैं, तो या जो यंग स्टेम की बात कर लूं मैं, तो इनमें स्टोमेटा के जरिए जो वेस्ट मटेरियल मतलब एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिमूव किया जाता है। ठीक है, ये बात समझे कि एट नाइट कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए फजूल है, तो उसको सॉरी हमारे लिए प्लांट्स के लिए फजूल है, तो वो यंग लीव्स क्या करते हैं, या स्टेम की बात करो, वो स्टोमेटा के जरिए उसके क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। ओके, अब इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि जो ओल्ड समझ लें या यंग रूट्स कह लें, तो उनमें
एक्चुअली उनकी जो जनरल बॉडी सरफेस है, जनरल बॉडी सरफेस, तो या रूट सरफेस भी आप कह सकते हैं, उसके जरिए क्या हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है। मतलब आप ये यूं लिख सकते हैं कि इन यंग रूट्स द कार्बन डाइऑक्साइड इज डिफ्यूज्ड थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस, कि ये जनरल बॉडी सरफेस के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। ओके, अब इसी तरीके से मैं बात करता हूँ ऑक्सीजन की। यहाँ मैं एज अ हेडिंग भी दे रहा हूँ कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब इसकी एग्जांपल भी कोई कॉमन है, जैसे अभी मैंने बोला कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। आपको पता है ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड एज अ बाय प्रोडक्ट, ठीक है। मैं यहां भी लिखता हूं कि ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड एज बाय प्रोडक्ट। ओके, ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट के तौर पर प्रोड्यूस होता है। अब इसको आपको पता है थ्रू स्टोमेटा, ठीक है, थ्रू स्टोमेटा it is through stomata it is removed, भी आप डायरेक्टली ऐसे लिखते हैं, it is removed through stomata। ओके, कि ऑक्सीजन आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस में एज अ बाय प्रोडक्ट के तौर पर प्रोड्यूस होता है और इसको स्टोमेटा के जरिए क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है। इसके अलावा आप लोगों को पता है कि नाइट के टाइम फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा होता, ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस हो रहा होता, लेकिन प्लांट्स को ऑक्सीजन चाहिए, तो वो उस एटमॉस्फेयर से लेता है और इन रिस्पॉन्स वो रेस्पिरेशन के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा होता है, तो वो हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा होता है। तो अब होता ये है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा होता है और ऑक्सीजन वहां से आ रहा होता है। अब जो लोग रात को दरख्तों के नीचे सोते हैं तो उनको सफोकेशन फील होती है इसी बेस पे। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रिमूवल ऑफ वाटर। ओके, कि वाटर अगर एक्स्ट्रा मौजूद है, ठीक है, वाटर रिमूवल, तो एक्सेस क्वांटिटी में अगर वाटर मौजूद है तो वो भी क्या किया जाता है, प्लांट से रिमूव किया जाता है। देखो, जो वाटर है, वाटर का मेन फंक्शन इन प्लांट है टू प्रोवाइड ट्रिजिडिटी, ठीक है, टू प्रोवाइड ट्रिजिडिटी, ठीक है, कि ट्रिजिडिटी प्रोवाइड करता है कि जिससे प्लांट जो ना सख्त स्ट्रिक्टनेस प्लांट्स में आ जाती है। ओके, अब उसके अलावा वाटर एक्चुअली अगर मैं इसकी रिमूवल की बात करूं तो ये किसके जरिए रिमूव होता है, बाय, ठीक है, ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन में ये होता है कि जो वाटर है, ठीक है, द रिमूवल ऑफ वाटर, ठीक है, थ्रू द स्टोमेटा, या इसके अलावा भी होता है लेकिन ऑलमोस्ट ज्यादा से ज्यादा किसके जरिए होता है, स्टोमेटा के जरिए होता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। ओके, तो इनटू द एटमॉस्फेयर भी आप लिख सकते हैं, लेकिन जनरल ये भी काफी है। ट्रांसपेरेशन में क्या होता है कि जो वाटर है, ठीक है, उसको स्टोमेटा के जरिए वेपर्स की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में या एनवायरनमेंट में रिलीज कर दिया जाता है। अब इसी से एक और मिलता जुलता टर्म है जिसको हम नाम देते हैं गुटेशन का। किसका नाम देते हैं, गुटेशन। एक्चुअली गुटेशन एक ऐसा कंडीशन है जिसमें ये जो, क्योंकि स्टोमेटा क्लोज्ड होते हैं, ठीक है, बिकॉज स्टोमेटा क्लोज्ड होते हैं तो उससे ये होता है कि जो प्लांट्स हैं उनकी जो जाइलम है उनके अंदर इस वाटर की क्वांटिटी हाई हो जाती है। तो चंद ग्रासेस ऐसी हैं जो उस वाटर को फोर्स करती हैं कि वो उनके लीव्स के टिप पे चला जाए थ्रू डिफ्यूजन, ठीक है, कि मैं यहाँ भी लिख रहा हूँ कि अपीयरेंस ऑफ
appearance of water vapor, water from on the general on the surface of सरफेस भी आप कह सकते हैं, एजेस भी कह सकते हैं, ठीक है, सरफेस ऑफ लीव्स, ठीक है। तो इस चीज को हम किसका नाम देते हैं, गुटेशन का नाम देते हैं। उसके अलावा आप लोगों को एक और बात बता दूं कि मैंने ये बोला था आप लोगों को, मैं आपको बताऊंगा ड्यू ड्रॉप्स के बारे में कि देखो जो ड्यू ड्रॉप्स हैं वो गुटेशन और ड्यू ड्रॉप्स दीज बोथ आर नॉट सेम। एक्चुअली होता ही है कि जो ड्यू ड्रॉप्स हैं वो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर, मतलब वहां कंडेंसेशन होती है, वहां का जो टेम्परेचर डाउन होता है उस बेस पे वाटर वेपर्स बनती हैं। वही वाटर वेपर्स किसी भी प्लांट के ऊपर या ऐसे जमीन के ऊपर भी मतलब वो गिर जाते हैं, ठीक है। सर्दियों में देखा होगा जमीन अक्सर थोड़ी थोड़ी गीली होती है, शबनम पड़ी हुई होती है, या जो प्लांट्स हैं उनकी लीव्स के ऊपर भी ऐसे ड्रॉप्स मौजूद होते हैं, देन दैट इज ड्यू ड्रॉप्स, नॉट गुटेशन। गुटेशन चंद प्लांट्स में होता है कि उनमें वाटर की कंसंट्रेशन हाई होती है, तो वो वाटर जो ना वो लीव्स में यही फोर्स होके किस पे आ जाता है, उनकी सरफेस पे आ जाता है। उनकी ये जो ड्रॉप्स हैं ये उनकी लीव्स पे, उनकी एजेस ऑफ टिप्स वगैरह, टिप वगैरह पे आ जाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। ओके, तो इधर नजर आ जाएगा। रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। आई होप कि आप लोगों को यहाँ नजर आ रहा होगा। मैं ये कोशिश करूंगा इस तरफ एक्सपेंड करूं इस चीज को। रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, देखो यही चीज मैंने पहले भी बोली है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो अब जो भी वेस्ट मटेरियल प्लांट में मौजूद होते हैं वो उनके लिए हार्मफुल होते हैं, ठीक है। जितने भी ऑलमोस्ट वेस्ट मटेरियल होते हैं, आप ऑक्सैलिक कैल्शियम ऑक्सलेट की बात कर लें इन द केस ऑफ टोमेटो, ठीक है। मैं यहाँ एग्जांपल भी दे रहा हूँ कि कैल्शियम ऑक्सलेट, अब ये जो टोमेटो वगैरह है उनकी जो लीव्स है, ठीक है, प्रेजेंट या स्टोर्ड की बात कर लें, stored in the leaves of, और स्टेम भी कह सकते हैं आप, स्टेम ऑफ टोमेटो। एक्चुअली इनको या तो प्लांट बॉडी के अंदर स्टोर कर दिया जाता है, ठीक है, दिस इज स्टोर्ड इन द प्लांट बॉडी। जब प्लांट मरता है तो वो भी खत्म, ठीक है। एक होता है हार्टवुड और एक होता है सैपवुड। हार्टवुड में डेड मटेरियल डिपॉजिट होती है, इसी तरीके से आप पिथ की बात कर ले उसमें भी यही सीन होता है। ओके, अब उसके अलावा जो नेक्स्ट टर्म है एक्सक्रीटोफोर। एक्सक्रीटोफोर मतलब ये ऐसे लीव्स होती हैं, ठीक है। आप लोगों ने सर्दियों में फॉल ऑटम का सीजन सुना है कि जिसमें सारे पतझड़ का मौसम इसको हम बोलते हैं। फॉल का मतलब होता है गिर जाना, इसमें तमाम दरख्तों के जो लीव्स हैं वो गिर जाते हैं। क्यों? एक्चुअली होता ये कि बहुत सारे ट्रीज ऐसे होते हैं जिनमें वो वेस्ट मटेरियल को अपने लीव्स के अंदर स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। कि जब जैसे ही ऑटम का मौसम आता है तो वो अपने लीव्स को शट डाउन कर देते हैं। अब जैसे ही शट डाउन करेंगे तो उनके साथ उनका वेस्ट मटेरियल भी चला जाएगा, ठीक है। इस चीज को हम किसका नाम देते हैं, एक्सक्रीटोफोर्स, ठीक है। मतलब लीव्स containing waste material, ठीक है, are shut down during विंटर या ऑटम, ठीक है, ऑटम की बात कर ले। तो इस तरीके से प्लांट्स अपने वेस्ट मटेरियल को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और इसके अलावा पिछले लेक्चर्स भी आप जाके विजिट कर सकते हैं। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज।